हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल आर्ट डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रीसू मदेशिया जिस तरह आपको हमेशा वीडियो देता रहूँ, आज भी आपके लिए एक ऐसा वीडियो दे रहा हूँ टॉप 20 क्वेश्चन का, जो आपके पेपर में तो कंफर्म ही आएगा। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह क्लास 12 का अकाउंटेंसी का है। ये आपको इसमें जो क्वेश्चन मैं दिखाऊँगा, आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ूँगा। SBSC बोर्ड के लिए है, यूपी बोर्ड के भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो रहता है वो थोड़ा अलग टाइप का है। तो मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन अब मैं चालू करने जा रहा हूँ। आपको मेरे क्वेश्चन बोलते ही आपको नीचे आंसर कहीं आप कमेंट में दे देना है। उसके बाद आंसर आप देखिए सही है या गलत। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑरिजिनेशन। इसका आंसर क्या होगा, पहले आप सोच लिए आंसर। अब देखिए मैं आंसर पर दिखा रहा हूँ आपको। आंसर होगा ए, पब्लिक हॉस्पिटल्स। क्लियर? कितने कितने सही है वो बताना है कमेंट में। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑरिजिनेशन इज ए, क्या होगा इसका? होगा, आप दिखा रहे हैं आपको बी, पहला रियल अकाउंट्स। इसका जो अकाउंट्स होता है वो रियल होना चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट। अब अगला चलते हैं। इफ़ इनकम इज रुपया 16,000 है और एंड डिफिक्ट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज 4,300, देन एक्सपेंडिचर इज, क्या होगा? आंसर देखते हैं। पहला होगा, इसका होगा सी, 20,300। In regard to rent expenses paid in advance of a non-profit organization, which of the following classification is correct? इसका होगा डी, assessed। Which of the following statement is not true for receipt and payment account? इसका होगा बी आंसर होगा इसका। ध्यान दीजिए। इनकम एक्सपेंचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन, इसका होगा आंसर बी। देख लीजिए क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज, इसका आंसर क्या होगा? सोचो क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। Which of the following is regarded as apt to show purchase of fixed asset for a non-profit organization? इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन, इसका आंसर होगा डी। अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी रिकॉर्डेड in an income and expenditure account purchase of a fixed asset? पहला है। इसमें आपको क्या लगता है कौन सा हो सकता है? तो देखते हैं सी आंसर होगा, प्रोसीड ऑन द सेल ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी। ध्यान दीजिएगा इसको क्वेश्चन पे। XYZ क्लब हैज ए बार डैट, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपनी किताब में पहले लिखिएगा, उसके बाद इसको सोचिए क्या कह रहा है, उसके बाद इसका आंसर निकालिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आएंगे अलग तरफ के। इसका आंसर देख लीजिए आप, बी होगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवेन्यू रिसिप्ट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आएगा ज़रूर। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पज इज ए, इसका
परपोज क्या होगा आप समझते हो इसमें? अबे बताओ, देखो इसका आंसर देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो इसका आंसर होगा सी, कैपिटल रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन चल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट बट नॉट एट अर्नड इज कंसीडर्ड अस। इसका आंसर क्या होगा? बी, लायबिलिटी। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसिप्ट। इसका आंसर होगा डी। ऑन व्हाट बेसिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड। इसका आंसर होगा ए। इससे स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय NPO इज शो इन द, क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा आंसर। द कंट्रोल ऑफ नॉन ट्रेंडिंग कंकर्न टेस्ट इन द हैंड ऑफ। ये लास्ट क्वेश्चन आपको, इसके बाद मैं एक ये और क्वेश्चन बता दूंगा, इसके बाद नहीं। इसका होगा सी। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, और कॉपी में लिखने के बाद उसे क्वेश्चन को आंसर भी, इसका जितना भी आपको मैं दिया हूँ आंसर सबका लिख लीजिए पहले, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कंफर्म में आपको 10 नंबर का तो ये कंफर्म में ही आएगा आपको MCQ के रूप में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसे मैं आपको समझाऊंगा बाद में कैसे लगाते हैं इसे, ये वाले क्वेश्चन को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए भी है, इसको पहले आप लगाइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। कैपिटल F यून इज कैलकुलेटेड। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बी हो गया ना। अब अगला भी आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ऐसे कि अब आगे भी वीडियो मुझे बनाना है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो आप इतना क्वेश्चन देख लिया है, और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन इसे लिख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन ले लीजिए। इतना क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन देखने के बाद इसे आप कापी पे उतारिए, कमेंट में आप जरूर लिख के बताइए। उसके बाद मैं बताऊँगा कितने लोगों को सही है, कितने लोगों को गलत है। थैंक यू, धन्यवाद। और मुझे सपोर्ट करें यार, बहुत अभी न्यू चैनल में बनाया हूँ, अभी सब्सक्राइब मेरे बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सपोर्ट करें प्लीज़। सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं भी थोड़ा पढ़ा सकूँ। अभी तो मैंने पहला अभी शुरुआत किया है पढ़ाने का। तो धन्यवाद एवरीबॉडी, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे ज़रूर, बाय।